जुम्मे की रात संजय अपनी बीवी से छिपाकर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पार्टी करने निकला ही था कि रेडियो पर रेडियो जॉकी की आवाज आई। जुम्मे की रात है, जुम्मे की बात है, तो फिर गर्लफ्रेंड के साथ निकले होंगे, लेकिन बीवी को डिच करके अगर गर्लफ्रेंड के साथ जा रहे हो तो थोड़ा बच के रहना, पता ना चल जाए उसको कहीं। रात भर पार्टी करने के बाद संजय जब सुबह घर में घुसा तो उसकी बीवी डाइनिंग हॉल में बैठी थी। साथ में संजय की उसकी गर्लफ्रेंड के साथ कुछ तस्वीरें और एक वकील। गौरी संजय से डिवोर्स लेना चाहती थी और केस में एक मोटी रकम एलिमनी के तौर पर फाइल करी थी। संजय फिर से अपनी गाड़ी चला रहा था और मन ही मन कह रहा था, एलिमनी देगी, वो भी मुझसे। एक से एक बड़े वकील खड़े कर दूंगा, दिखा दूंगा दिवालिया हो गया हूं, सड़क पे आ गया हूं, एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा, एलिमनी लेगी मुझसे। बैकग्राउंड में उसकी तीसरी गर्लफ्रेंड मतलब रेडियो, और रेडियो पर उसका फेवरेट आरजे बोल रहा था, मेरे दोस्त मेरी जान, एक बार फिर आ गया हूं मैं आपके साथ बैठने के लिए। कई बार कुछ चीजें हम सोचते हैं बिना किसी को हर्ट करने की इंटेंशन लेके, कोई बात सोच के, लेकिन जिस तरह हमारी बातें कभी भी सच हो सकती हैं, दूसरों को तो चोट लगती है, कई बार अपना भी दिल टूटता है। ऑफिस पहुंचा तो बैंक से कुछ लोग आए हुए थे संजय के ऑफिस। उन्होंने बताया कि बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए आपने जो करोड़ों का लोन लिया था उसकी 14 महीनों से कोई ईएमआई नहीं भरी गई है। अपने पैसे रिकवर करने के लिए बैंक संजय की ऑफिस और उसकी सारी प्रॉपर्टीज नीलाम करने आई थी। संजय का सब कुछ नीलाम हो चुका था, बची थी सिर्फ एक गाड़ी। गौरी ने पहले ही छोड़ दिया था, ऑफिस और घर बेच चुके थे। जब वो अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड के घर गया तो वहां ताला लगा था। पड़ोसियों से पूछने पर पता चला कि वो 2 दिन पहले ही शहर छोड़कर कहीं चली गई, और तो और उसका फोन भी करीबन 3 दिनों से स्विच ऑफ था। हताश, चारों खाने चित हो चुका संजय अपनी गाड़ी में बैठा और गाड़ी में उसके फेवरेट रेडियो जॉकी की आवाज रेडियो पर। मेरी जान, मेरे होते हुए अपने आप को अकेला क्यों समझते हो? मैं हूं ना, कभी भी अकेला फील करो, कोई टेंशन हो, सीधे हमारे ऑफिस आ जाओ मुझसे मिलने। संजय के साथ एक अजीब हादसा हो रहा था। गाड़ी में बैठकर रेडियो चलते वक्त वो जो भी सोचता वो उसकी लाइफ में हो जाता। पहले चीजें काफी अच्छी थी, लेकिन फिर धीरे धीरे चीजें संजय के लिए खराब होती चली गईं। घर, बिजनेस, बीवी, गर्लफ्रेंड सब गई। कुछ बचा था तो संजय के पास उसकी एक गाड़ी, और गाड़ी में लगा रेडियो। पिछले 2 दिनों से संजय ने अपने फेवरेट रेडियो जॉकी की आवाज नहीं सुनी थी। तभी उसे उस रेडियो जॉकी की कही हुई कुछ बातें याद आई। मैं हूं ना, कभी भी अकेला फील करो, कोई टेंशन हो, सीधे हमारे ऑफिस आ जाओ मुझसे मिलने। टाइम तो आपको पता ही है, पूरे टाइम ऑफिस में रहता हूं मैं। संजय उस रेडियो स्टेशन के ऑफिस पहुंचा। रिसेप्शन पे गार्ड ने जब आरजे का नाम पूछा तो संजय भाई साहब की जुबान पे कोई नाम ही नहीं था, क्योंकि उस आरजे ने आज तक कभी भी रेडियो पर अपना नाम तो लिया ही नहीं था। अब देखिए, बारिश की बातें कर रहे हैं और आप डेट पे गए हो, जैसे मैंने कहा, जुम्मे की बात है, तो फिर गर्लफ्रेंड कई बार कुछ चीजें हम सोचते हैं बिना किसी को। वो संजय के बार बार रिक्वेस्ट करने पर गार्ड ने उसकी मुलाकात स्टेशन के प्रोग्रामिंग डायरेक्टर से करवाई। संजय ने उन्हें बताया कि सुबह ऑफिस जाते वक्त और रात को ऑफिस से लौटते वक्त वो उसी आरजे को सुनता था। वो जब रेडियो चलाता था तब उसी आरजे की आवाज को सुनता। प्रोग्रामिंग डायरेक्टर ने कहा कि सर, आप जिस तरह की बात कर रहे हैं वो तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि किसी भी स्टेशन में कोई भी आरजे 4 या 5 घंटे से ज्यादा का शो नहीं करता, और हमारे यहां ऐसा कोई आरजे ही नहीं है जिसकी आप बात कर रहे हो। 2 दिनों से उस रेडियो जॉकी की आवाज गायब थी। ऑफिस आया तो वो भी नहीं मिला। निराश और हताश संजय उस रेडियो स्टेशन की ऑफिस से निकला। पार्किंग से गाड़ी निकाल ही रहा था कि पार्किंग वाले से किसी बात को लेकर बहस हो गई। 2-3 लोग बीच में आए और उन्होंने मिलकर झगड़ा रुकवाया। इसके बाद संजय अपनी गाड़ी लेकर निकला और मन ही मन सोचने लगा कि आखिरकार उसके साथ हो क्या रहा था। घर गया, बिजनेस बर्बाद हो गया, बीवी और गर्लफ्रेंड भी गई। एक दोस्त था जिसकी तलाश में वो रेडियो स्टेशन तक आया, उसका भी कोई अता पता नहीं। परेशानी की हालत में संजय ने कहा, इन सारी परेशानियों से तो अच्छा ये होता कि मैं मर जाता। मेरी जान, मेरे दोस्त, लगते जिगर मेरे दोस्त, वापस आ गया तुम्हारा पूरे 2 दिन की छुट्टी के बाद। अरे हेलो,
जो सुन रहे हैं, अरे आपसे कह रहा हूँ मेरी जान, अब आ गए हैं आपके रेडियो सेट पे। दोस्ती नहीं करेंगे,